नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं टीचरशिप। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। शायद ही कोई टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया होगा, जीन पियाजे थ्योरी। चलिए तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और पूरा निचोड़ निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। जन्म जो है 9 अगस्त 1896 और मृत्यु जो है 16 सितंबर 1980। कहाँ के बाल मनोवैज्ञानिक है पूछा जाएगा तो स्थान है स्विट्ज़रलैंड। ये कई बार पूछा जा चुके हैं दोस्तों। और प्रयोग इन्होंने किन पर किए? अपने ही 3 साल के बच्चों पर प्रयोग किए। प्रमुख जो पुस्तक है उसमें लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यही जो इम्पॉर्टेंट बुक है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। दूसरा जो है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। तीसरा जो है 6 साइकोलॉजी स्टडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनक। इन्हें विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जो सिद्धांत हैं वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। जिसमें से आज हम देखने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखते हैं सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चे की सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास, अर्थात स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया को ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो ये है संज्ञानात्मक विकास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेज है, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, या इसी को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। सबसे जो जरूरी बात है, इसका इंग्लिश नेम वो नहीं बदलता, जबकि हिंदी का नाम संवेदी गामक आ जाता है। कभी कभी इंद्रिय गामक या कभी इंद्रिय जनित भी पूछा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश का जो देखेंगे तो वो सेंसरी मोटर स्टेज ही रहता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, वह जो होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरा जो है मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक है। चौथा जो है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास के, जो जीन पियाजे जी ने दिए हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम बारी बारी स्टडी करते हैं, बहुत ही इसका गहराई से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो है यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। दूसरा जो है, इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से करता है। जैसे इंद्रिय जो होते हैं आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इनके द्वारा ही अपने भाव प्रकट करते हैं, या फिर जो भी इनकी क्रियाएं होती है वो इनके द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट जो है, प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है। जैसे वस्तु सामने में रखें तो उस वस्तु को देखते हैं, और जैसे उसको हटाएं तो कुछ टाइम बाद उस वस्तु के बारे में उसके जो स्थायित्व होता है, जो उसका अस्तित्व होता है, वो मिट जाता है। तो इसको इसलिए वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है इस अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें जो होती है अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। और जो महत्वपूर्ण है गामक क्रियाएं होती है पकड़ना, खेलना, चीज़ों को इधर उधर करना, इन्हें गामक क्रियाएं बोलते हैं। और इन्हीं के कारण इस अवस्था का नाम संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यह
इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इसमें भाषा का विकास होने लगता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का निर्माण करने लगते हैं। कोई भी वस्तु जो होता है उसके बारे में अपना संप्रत्यय निर्माण करने लगते हैं। इन्हें खिलौने की आयु एवं प्रतीकात्मक खेलने की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है संकेत व चिन्ह समझने लगते हैं। इस अवस्था में गिनती, वर्णमाला आदि का शुरुआत भी हो जाता है इस अवस्था में। और नेक्स्ट जो है वस्तु स्थायित्व का भाव भी आ जाता है। जैसे कि वस्तु को हम सामने में दिखाएं और कुछ टाइम बाद वस्तु को उनके सामने से हटा देने पर उसका अस्तित्व रहता है, इसलिए बच्चे रोने लग जाते हैं उस वस्तु को लेने के लिए। तो हम इस प्रकार के 2 अवस्थाओं को जाने। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस अवस्था को जो महत्वपूर्ण दोष है इसको भी देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। इस अवस्था का जो महत्वपूर्ण दोष है वह जीववाद, आत्मकेंद्रिता, उत्क्रमणीय और संरक्षण का भाव है। जीववाद क्या है देख लेते हैं। सजीव निर्जीव को एक समझते हैं इस अवस्था में। जैसे कि कार, पंखा, बादल आदि जो प्रकार के हैं, जो निर्जीव है उसको भी सजीव समझते हैं, क्योंकि वो मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उसको सजीव मान बैठते हैं। तो ये इस अवस्था की महत्वपूर्ण जो दोष हैं। और यह जो है इस अवस्था के प्रारंभिक में होता है और इस अवस्था के अंत तक वो समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं आत्मकेंद्रिता। बालक अपने विचार को ही सत्य मानता है। जैसे वह मानता है कि जैसे ही बालक तेज दौड़ता है तो सूर्य भी तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है। तो बच्चा समझने लगता है कि मैं जब चल रहा हूँ तभी सूर्य चलता है। तो वो अपने ही बात को सत्य मानता है, जो कि यह इस अवस्था का महत्वपूर्ण दोष माना जाता है। और नेक्स्ट जो है उत्क्रमणीय मतलब होता है अपलटावीपन गुण नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पलटावीपन भी लिख सकते हैं, क्योंकि उत्क्रमणीय का होता है जैसे कि हम इस गुण को समझे अच्छे से, तो एक गणित का उदाहरण ले लेते हैं। बच्चे जो है अगर उसके सामने में 3+4 और यही 4+3 कर दिया जाए तो बच्चे जो है इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उसका क्रम अलग अलग कर दिया गया। तो उसमें उत्क्रमणीय गुण का विकास नहीं हुआ रहता है। अगर क्रम को हम उल्टा कर देते हैं तो वो उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, उसका अलग अलग उत्तर आएगा ऐसा सोचने लग जाते हैं। जैसे कि ये 3+4 और ये 4+3। ठीक है दोस्तों। अब जो चौथा है इसमें महत्वपूर्ण दोष इस अवस्था का, वो संरक्षण का अभाव। वो वस्तुओं का संरक्षण नहीं कर पाते, या जो विचार आते हैं उनका उसमें स्थायित्व नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अवस्था है तीसरा, मूर्त या स्थूल क्रियात्मक अवस्था। अब देखते हैं इसको। नेक्स्ट इसका जो बिंदु है वह यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरा जो है, इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देते हैं। इनमें मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ जो देखे हुए वस्तु है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, उनका अपने दिमाग में चित्र बनाने लगते हैं। नेक्स्ट जो है, बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है, वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता करना, वर्गीकरण करना अर्थात विभेद करना सीख जाता है इस अवस्था में। और नेक्स्ट जो है, आरोही अवरोही क्रम। अगर गणित में देखें तो आरोही अवरोही क्रम, जिसको हम बढ़ते घटते क्रम बोलते हैं, उल्टी गिनती, सीधी गिनती, वो भी हम बोल सकते हैं, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, इस प्रकार के जो संक्रिया हैं उसको इस अवस्था में सीख जाते हैं। और जो नेक्स्ट है, उत्क्रमणीयशीलता, पलटावी गुण का भी विकास हो जाता है। अब वो समझने लग जाते हैं कि 3+4 और 4+3
इक्वल होता है, दोनों का आंसर सही आता है। यदि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी देखें तो 3 इंटू 4 इक्वल टू द 4 इंटू 3, इस प्रकार का वो गुण समझ लेते हैं। यदि हम कोई भी चीज़ को उल्टा भी कर दें, जो जोड़ना या फिर गुणा करने में, संक्रिया में उल्टा करने पर भी उसका आंसर सही आता है, उस गुण को समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, जिसे हम ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। देखते हैं दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको। सबसे पहले यह जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरा जो है, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है। दोस्तों इसमें जो एक महत्वपूर्ण, नाम से ही स्पष्ट, अमूर्त चिंतन, बच्चे जिस चीज़ को, जैसे कि हमें कोई जगह जाना है और उस चीज़ के उस जगह को जानते भी नहीं हैं। जैसे हमें कोई महत्वपूर्ण जगह जाना है, चिड़ियाघर, तो उस चिड़ियाघर में ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसा रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसके बारे में यदि कोई उनके पालक हैं, शिक्षक है, वो बताएंगे तो वो अपने मन में उसका चित्र बनाने लगते हैं, ऐसा ऐसा होगा करके, तो वो अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। और इसमें जो तीसरा है, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मरण, मनन, तार्किक चिंतन आदि करने लगता है। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो अपसारी चिंतन, एक तथ्य को अनेक तरह से सोचने लग जाते हैं। अपसारी चिंतन का, अपसारी वर्ड का मतलब ही होता है फैला के समझना, उसको कई तरीके से तोड़ मरोड़ करके समझना। जैसे कि हम गणित के सवाल को, एक सवाल को हम कई विधियों के द्वारा बना सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अपसारी। और जो बच्चे इस अवस्था में सोचने लग जाते हैं, वो उसका जो चिंतन करने लग जाते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये रही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था, जिन्हें 4 अवस्था के रूप में बांटा गया है। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं जो अवस्था का नाम है, तब ये विशेष रूप से याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा जो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस प्रकार ये 4 अवस्था, और इनमें जो महत्वपूर्ण गुण है, बालक का महत्वपूर्ण विकास है, उसको बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन बनना तय ही रहता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी साथी हैं, हमारे भावी शिक्षक साथी जो शिक्षक भर्ती एवं टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।